वफाकी काबीना ने IPPs मुआहदे खत्म करने का आगाज कर दिया। शहबाज शरीफ ने काबीना इजलास से खिताब करते हुए कहा, पहले मरहले में 5 IPPs से मुआहदे खत्म कर रहे हैं। दीगर IPPs से मुआहदों पर बतदरीज नजरसानी करके बिजली टैरिफ कम करेंगे। IPPs की वजह से मुल्क को मुआशी चैलेंजेस का सामना है। बिजली सार्फिन को सालाना 60 अरब मुल्की खजाने को 411 अरब रुपए की बचत होगी। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खतीर रकम कमा चुके हैं। माजी में संगदिल हुक्मरानों ने कहा कि महंगाई से उन्हें कोई सरोकार नहीं। महंगाई अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। मुल्क की मईशत बतदरीज इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। इस्लामाबाद में 3 रोजा पाक सऊदी बिजनेस फोरम का आगाज। सऊदी वजीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों की वफ्द की बिजनेस फोरम में शिरकत। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब के मुआहदों का इम्कान। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकतदारी नए दौर में दाखिल हो गई। पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो सिर्फ मईशत पर है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। पाकिस्तान में सऊदी अरब के वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सरमायाकारी किसी मुआहदे की मोहताज नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए दूसरा घर है। फोरम का इनेकाद दोनों ममालिक की ताजर बरादरी के लिए अहम है। ये फोरम दोनों ममालिक के ताजरों में राब्ते के लिए अहम है। सऊदी तजारती वफ्द की पाकिस्तान आमद पायदार और बरादराना ताल्लुकात की अक्कास है। पाकिस्तानी अवाम सऊदी अरब के लिए इंतहाई मोहब्बत के जज्बात रखते हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी वज़ीर सरमायाकारी फैसल बिन अब्दुल अजीज की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर बिलखुसूस सरमायाकारी पर गुफ्तगू। कहा, तवक्को है इस दौरे से दोनों ममालिक को फायदा होगा। आर्मी चीफ ने शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत के लिए शुक्रिया अदा किया। सऊदी वफ्द की सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से भी मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, दोनों बरादर ममालिक को खित्ते और इस्लामी दुनिया के खुशहाल और पुरअमन मुस्तकबिल की तामीर के लिए काम करना चाहिए। रवा माली साल मैक्रो इकनॉमिक से इक्तिसादी सूरत हाल में जबरदस्त अंदाज में इस्तेहकाम आया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, रुपए की कदर में बेहतरी हुई। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने पाक सऊदी बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि करंट अकाउंट खसारे और महंगाई सिंगल डिजिट में आ गई। पाकिस्तान में क्रेडिट रेटिंग बेहतर हुई। माशी महाज पर हम बेहतर पोजीशन पर आ गए। माशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। निजी शोबे की शराकतदारी से सरमायाकारी आ रही है। माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने में कामयाबी हासिल करेंगे। वफाकी वज़ीर तजारत जाम कमाल ने कहा, सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तजारती शराकतदार है। सऊदी अरब पाकिस्तान में ज़राअत, कानकुनी और IT में सरमायाकारी करेगा। तजारत के फ़रोग में सऊदी अरब का विजन 2030 अहम किरदार अदा करेगा। अब्दुल अलीम खान बोले, पाकिस्तान में सऊदी सरमायाकारी में इजाफा हमारी तरजीह है। हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को हर मुमकिन मुराद फराहम कर रही है। वफाकी हुकूमत ने IMF के स्टाफ लेवल मुआहदे पर अमल दरामद के लिए सूबों को खत लिख दिए। 37 माह के IMF प्रोग्राम पर सख्त शराइत पर अमल दरामद के साथ बिजली गैस की कीमतों में हर 4 माह बाद इजाफा किया जा सकेगा। पेट्रोल, गैस और बिजली पर सब्सिडी देने पर पाबंदी आयद। टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल की सूरत में मजीद टैक्स लगाकर शॉर्टफॉल पूरा किया जाएगा। हर 3 माह बाद IMF में नए टैक्स ड्यूटी लगाने का जायजा लेगा। सूबे टारगेट के खिलाफ कोई पॉलिसी या फैसला IMF की मंजूरी के बगैर नहीं ले सकेंगे। वफाक और सूबे अपने अखराजात को कंट्रोल करके GDP का 2% तक बचत करेंगे। लाइफ स्टॉक को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। 1 जनवरी से ज़राई इनकम टैक्स की वसूली शुरू हो जाएगी। गवर्नर हाउस पेशावर में अमन अमान से मुतल्लिक इजलास। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर अमीर मकाम की शिरकत। इजलास के बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत हुकूमत और अपोजिशन का मुश्तरका इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को इजलास में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला हाउस में अरकान असम्बली की आमद का सिलसिला भी जारी। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला भी वज़ीर आला हाउस पहुंच गए। इजलास में सूबे में अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा।
आईनी तरमीम की मंजूरी का मिशन, हुकूमत ने अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी का दौरा जनीवा भी मुलतवी। उधर मौलाना फजलुर रहमान ने अपना आईनी मसवदा ताहाल हुकूमत को दिया, ना ही तहरीक इंसाफ को। फजलुर रहमान की आईनी टीम ने आईनी अदालत की बजाय आईनी बेंच बनाने की तजवीज़ दे दी। जरा के मुताबिक मौलाना फजलुर रहमान के रवैये से हुकूमती इत्तेहाद मायूस हो गया। हुकूमत SCO कॉन्फ्रेंस के बाद आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा हाउस को डीसील करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि आज एक की हुकूमत है, कल दूसरे की होगी, लेकिन हाउस खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का है। ये अमल बाइसे नदामत है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। KP हाउस डीसील करने का ऑर्डर कर रहा हूं। CDA के लीगल एडवाइजर ने बताया, CDA की जानिब से गैर कानूनी तामीरात की बुनियाद पर ऑपरेशन किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आपने वक्त देना था, गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक दुरुस्तगी कर लेते। मुझे यकीन है आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन टाइमिंग दुरुस्त नहीं। सियासी हमदर्दियां बाद की बात है, सबसे पहले पाकिस्तान है। और मुल्तान टेस्ट में इंग्लिश बल्लेबाजों का लाठीचार्ज। पाकिस्तान के खिलाफ पहली इनिंग्स में 250 से ज्यादा रन की लीड हासिल कर ली। इंग्लैंड ने 5 विकेटों के नुकसान पर 818 रन बना लिए। हैरी ब्रूक ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर कर डाली। जो रूट के हमरा चौथे विकेट की सबसे बड़ी शराकतदारी। ब्रूक 317, जो रूट 262 रन बनाकर आउट हुए। नसीम शाह ने 2, साइम अयूब ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी है। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम खत के निकात और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग दे रही है। तो आपको इस हवाले से अपडेट करें कि मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली का इलेक्शन कमीशन को खत, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन में अहम इजलास जारी है। इजलास के हवाले जानेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ भट्ट से। आतिफ, बताइएगा। जी, मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक स्पीकर कौमी असम्बली के खत पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर-ए-सदारत जारी है। इजलास में चारों मेंबरान शरीक हैं। स्पीकर कौमी असम्बली के खत का जायजा लिया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम खत के नुकात और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दे रही है। इलेक्शन कमीशन आज स्पीकर के खत पर रद्द अमल देने से मुतल्लिक भी मुशावरत कर रहा है। स्पीकर कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद मखसूस नशिस्तें बहाल करने का खत में लिखा था। ताहम इलेक्शन कमीशन इस हवाले से जो आज फैसला भी करेगा कि आया स्पीकर कौमी असम्बली को खत का जवाब देना है या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया आपका।